बड़ी खुशखबरी। क्या है ये खुशखबरी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, बिहार के युवाओं को अब खुश होने की जरूरत है। और क्यों है खुश होने की जरूरत, हम आपको बताते हैं। क्योंकि अब बिहार सरकार जो है नए साल से पहले ही कई सारे पदों पर भर्ती करने वाली है। और जूनियर इंजीनियर के एक पद की अगर बात की जाए तो टोटल 2809 पदों पर भर्ती होने वाली है जूनियर इंजीनियर्स की। तो वो सभी युवा जो हैं तैयार हो जाएं जिन्होंने डिप्लोमा किया है। तो देखिए, है ना सुनहरा मौका। और बिहार में युवाओं को नौकरी की जरूरत भी है। कई सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और कह भी रहे हैं कि नहीं, हमें रोजगार चाहिए। और बिहार में तो टारगेट भी है कि 5 करोड़ से ज्यादा नौकरी देना है। और इसी कड़ी में अब देखिए, नए साल से पहले ही कई सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। इसकी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एक के बाद एक कई विभागों से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जूनियर इंजीनियर सिविल के सर्वाधिक 2653 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में होंगी। सिविल ब्रांच में अनारक्षित वर्ग के लिए 1306 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 70 पद और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 86 पद निकाले गए हैं, जिनमें अधिकांश नियुक्तियां नगर विकास एवं आवास विभाग और भवन निर्माण विभाग में ही की जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। इसी तरह मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। यानी तो उम्मीदवारों को 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए प्रति माह तक का वेतनमान मिलेगा। इसके साथ सरकारी सेवा से जुड़ी अन्य सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही की जाएगी। ओबीसी, ईबीसी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष, जबकि एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पे जो है वो किया जाएगा। और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी और पाठ्यक्रम आयोग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में संबंधित विज्ञापन देखना होगा। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। और कुल मिलाकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की यह भर्ती इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है। कम शुल्क, बड़ी संख्या में पद और आकर्षक वेतन मान के कारण योग्य उम्मीदवारों में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो देखा आपने कि नए साल आने से पहले ही कई सारी खुशियां जो है बिहार के युवाओं को दी जा रही है और कई सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो है ना सुनहरा मौका, तो जल्दी जाइए। इंतजार किसका करना है, बीटीएससी वाले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए और विज्ञापन देखिए, अप्लाई ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद आपके पास नौकरी मिल जाएगी। यानी कि बस आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है, जो एज लिमिट है उसी के अनुसार। और आपको ज्यादा शुल्क भी नहीं देना है, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 100 रुपए शुल्क देना है। तो है ना सुनहरा मौका, जाइए फायदा उठाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।